साइंस ऐसा कहता है कि हर सोच में 3 प्रकार की शक्तियां होती है। कौन सी शक्तियां होती है आप लिख सकते हो। नंबर 1 मैग्नेटिक पावर, नंबर 2 वाइब्रेटिंग पावर और नंबर 3 रेडिएटिंग पावर। तो मैग्नेटिक पावर क्या करती है, मेरे मन में जो भी प्रकार के सोच विचार है ऐसे ही सोच विचार वाले व्यक्तियों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, ऐसी ही परिस्थिति निर्माण करती है और वैसे ही भावनाओं को, सोच विचार को बढ़ावा देने वाले वस्तुओं को मेरे पास अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट यानी क्या, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी मैग्नेट की होती है ना। तो मेरे मन में जो भी प्रकार के सोच विचार है उसके अनुसार ही मैं व्यक्तियों को, परिस्थितियों को और वस्तु और पदार्थों को क्या करती हूँ, अट्रैक्ट करती हूँ, आकर्षित करती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मन में खुशी के विचार है तो मुझे खुशी देने वाले व्यक्ति मेरे पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, मुझे खुशी देने वाली परिस्थिति निर्माण हो जाएंगी और मुझे खुशी देने वाले वस्तु या पदार्थ मेरे पास आकर्षित हो जाएंगे, है ना। तो मेरा फायदा हो गया, मैं खुश हो गई, मेरी खुशी मल्टीप्लाई हो गई। और इसका जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है इसकी रेंज कितनी है पता है, संपूर्ण विश्व इसकी रेंज है। अगर समझो मेरे मन में भय के विचार है, अभी वर्तमान समय में कोरोना वायरस के कारण सब तरफ भय छाया हुआ है और मेरे भी मन में अगर समझो भय आ गया, तो मेरे मन में जब भय आता है तो मुझे भयभीत करने वाले व्यक्तियों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, भयभीत करने वाली परिस्थिति निर्माण होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और मुझे डराने वाले, मुझे भयभीत करने वाले वस्तु और पदार्थों को भी मैं आकर्षित करती हूँ। और रेंज कितना है, पूरा विश्व। इसीलिए कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, फिर भी डरना नहीं है, भय निर्माण करना नहीं है, कभी भी दुखी होना नहीं है। भले दुख देने वाली परिस्थिति हमारे सामने है फिर भी दुखी होना नहीं। क्यों, जब हम दुखी भी होते हैं तो दुख देने वाले व्यक्तियों को अट्रैक्ट करते हैं, दुख देने वाली परिस्थिति को निर्माण करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और मुझे दुख देने वाले वस्तु और पदार्थ मेरे पास आकर्षित होते हैं और इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो भले भय निर्माण करने वाली परिस्थिति वर्तमान समय में मेरे सामने है लेकिन फिर भी मुझे भयभीत नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, अगर मैं भयभीत होगी तो मेरा भय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरा भय रियलिटी में भी बदल जाएगा। और रेंज कितना है, पूरा विश्व। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो हम होना चाहते हैं उसके बारे में सोचना, जो रियलिटी है उसके बारे में सोचना नहीं, लेकिन जो रियलिटी हम बनाना चाहते हैं उसके बारे में सोचना। यानी समझो अभी भय का समय है, भय की परिस्थिति है, लेकिन फिर भी हमें भयभीत होना नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लेना है। जो दक्षता हमें लेने की आवश्यकता है वो दक्षता भी लेना है, जो नियमों को पालन करने की आवश्यकता है वो सारे नियमों का पालन भी हमें करना है, लेकिन मन में भय को निर्माण करना नहीं, मन में दुख को थारा देना नहीं। तो क्या करना है, हमें सदा खुश रहना है, खुशी में ही हमारी सफलता समाई हुई है। जब हम खुश होते हैं तब खुशी देने वाले व्यक्तियों को अट्रैक्ट करते हैं, खुशी देने वाली परिस्थिति निर्माण हो सकती है और मुझे खुशी देने वाले पदार्थ और वस्तुओं को भी मैं अट्रैक्ट करती हूँ। तो वर्तमान समय की परिस्थिति बिकट भी है, मुश्किल भी है, भयावह भी है, लेकिन फिर भी मुझे डरना नहीं है, फिर भी मुझे दुख करना नहीं।
ठीक है ना, बराबर है ना। और दूसरा एक लॉ है, वो भी आप लिख सकते हो। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ अटेंशन। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। यानी जिस बात पर हम अटेंशन देते हैं वहाँ हमारे एनर्जी का फ्लो चला जाता है और वो चीज़ क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो हमारा अटेंशन अगर भय पर गया, दुख पर गया, तो वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए कभी भी डरना नहीं है, दक्षता लेना, प्रिकॉशन लेना, केयर करना, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है ना। और ये जो सारे सोच विचार है, वो सोच विचार कौन निर्माण कर रहा है, किसके फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, मेरे फैक्ट्री का प्रोडक्शन है। मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ, मैं इसके क्रिएटर हूँ। परिस्थिति स्टिमुलेटर हो सकती है लेकिन क्रिएटर नहीं। परिस्थिति स्टिमुलेटर हो सकती है लेकिन क्रिएटर नहीं। ये भी आप लिख लो। पहले लिखो, थॉट्स एंड इमोशंस आर माय ओन क्रिएशंस। थॉट्स एंड इमोशंस आर माय ओन क्रिएशंस। लिख लिया। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो कि मेरा मन एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन सोच विचार है। मैं मेरे फैक्ट्री के मालिक हूँ, तो मैं डिसीजन देती हूँ कि मेरे फैक्ट्री में कौन से क्वालिटी के सोच विचार का प्रोडक्शन हो, है ना। मेरा अपना डिसीजन है ना। तो मैं अपने मन को ऑर्डर करूं कि नहीं, परिस्थिति भले दुख की हो, परिस्थिति भले भयावह हो, लेकिन मैं मेरे फैक्ट्री में केवल आनंद का, सुख का, शांति का, प्रेम का और खुशी का ही प्रोडक्शन करूंगी। ये मेरा अपना डिसीजन है, मेरी अपनी फैक्ट्री है और फैक्ट्री की मालिक मैं खुद हूं। लेकिन हमारा क्या हो गया कि दो बातों में हमारी गलती हो गई। एक तो परिस्थिति के अनुरूप हमारा बिहेवियर हो जाता है, यानी मेरी मनस्थिति परिस्थिति से छोटी हो जाती है, तो मन के फैक्ट्री का मेरा कंट्रोल दूसरों की तरफ जाता है। यानी मेरे मन की फैक्ट्री का कंट्रोल अगर परिस्थिति के ऊपर गया या दूसरे व्यक्तियों के ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में जाएगा। तो उनको जैसा चाहिए वो आकर मेरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें मेरा फायदा हुआ या नुकसान? अर्थात नुकसान हो गया ना। तो जहां जहां अपन चाबी दे दी है ना, या रिमोट कंट्रोल दे दिया अपने मन के फैक्ट्री का, तो अपने अपने पास ले लेना है। ये तो बात वर्तमान समय की हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम बोलते नहीं नहीं, उसने ना मुझे ऐसा कहा इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया। कभी कभी ये भी कहते हैं ना, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मुझे झगड़ा करना पड़ा, नहीं तो मुझे कोई झगड़ा करने की इच्छा नहीं थी। यानी मेरे मन का कंट्रोल मैंने क्या किया, दूसरों को दे दिया। मेरा रिमोट कंट्रोल किसको दिया, दूसरों को दे दिया। तो क्या ये सही है? नहीं। परिस्थिति से भी ज्यादा मनस्थिति को शक्तिशाली बनाना है, और इसीलिए तो हम ये राजयोगा सीख रहे हैं ना। और ये सभी क्या है, स्पिरिचुअल साइंस भी है और साइंटिफिक साइंस भी है। ये अनेक रिसर्च में सिद्ध भी हो गया है और इसका एप्लीकेशन हमारे जीवन में हमें करना ही चाहिए। केवल हमारे जीवन में एक कमी है कि हमने हमारे मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया है।